हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए सूरदास की पद, जो कि सुरसागर से लिया गया है। आज मैं इसमें आपको अर्थ बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूर्यदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंधो तिहि पाई। चरण कमल बंधो हरिराई। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी हैं और वो श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण बहुत ही अपरंपार है और ऐसे चरणों की वंदना मैं बार बार करना चाहता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा मात्र पढ़ने से ही लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगों पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंग यानी कि गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूर्यदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना मैं बार बार करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें काव्य सौंदर्य में इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज है। सूरदास जी ब्रज भाषा में ही लिखते हैं। इसमें रस जो है वह भक्ति रस है। अलंकार की बात करें तो इसमें बार बार शब्द आया, बार बार बंधो तिहि पाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और इसमें रूपक अलंकार भी है। चरण कमल बंधो हरिराई में इसमें रूपक अलंकार भी है। दूसरी पंक्ति है, अभिगति की गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुन निरंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब किते धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगति की गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना कठिन है। उनके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। और फिर कहते हैं, यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और उपासक जो हैं उससे असीम असीम संतोष प्राप्त करते हैं। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और बानी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा जा सकता है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे।
उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर शगुन पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण व निर्गुण की लीला के पद का गान किया है। इसमें काव्य सौंदर्य में इसमें भाषा ब्रज ही है। इसमें सभी पंक्तियों में ब्रज भाषा ही रहेगी और सभी में रस भक्ति रस ही रहेगा। अनुप्रास अलंकार है, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और ज्यों गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार भी है। किलकत कान्हे घुटुरुवनियावत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी के धावत। कबहु निरख हरिया पूछाह को, करिशो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर ले ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। किलकत कान घुटुरुवन आवत, यहाँ पे कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ के धावत। नंद द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, करिशो पकड़न चाहत। कभी तो अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और किला की हसत राजत द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कभी तो जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन लगा दिया है। करि करि प्रतिपत प्रतिमन वसुधा, कमल बैठक की साजत। और प्रत्येक मणि पर उसने कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा दिया गया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर जो माता यशोदा हैं वह अत्यंत ही आनंदित हो रही हैं और बाबा नंद को बार बार दिखाने के लिए बुलाती हैं। अचरा तरल ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। और अपने आंचल से ढककर श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार में तो अनुप्रास अलंकार ही होगा, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हर पंक्ति में हो रही है, तो सभी में अनुप्रास अलंकार आप लगा सकते हैं। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें, क्योंकि पुनि पुनि दो बार पुनि पुनि नंद बुलावत आ रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। और इसमें उपमा अलंकार भी होगा, क्योंकि कनक भूमि और कमल बैठक में उपमा अलंकार है, भाषा ब्रज ही रहेगी। और हाँ, इसमें रस बदल जाएगा, रस जो है वह वात्सल रस होगा, क्योंकि बच्चे और माँ और बच्चे का वर्णन जहाँ होता है उसमें वात्सल्य रस ही होता है। आगे की पंक्ति है, मैं अपनी सब गाय चरहियो, प्रात होत बल के संग जई हो।
तेरे कहे ना रहयो, ग्वाले बाल गईनी के भीतर, ने कौ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रहयो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहयो। यहाँ श्री कृष्ण जी की बात सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरइयो। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन को जाऊंगा। रात हो तो बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो। सुबह होते ही मैं अपने भाई बलराम के साथ ही वन को चला जाऊंगा गाय चराने के लिए, और तुम्हारे कहने से भी मैं घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गईनी के भीतर, नेकौ डर नहीं लागत, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और आज न सो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। और आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं श्री कृष्ण मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरइयो, मैं घर बैठो रहियो। और हट करते हुए श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल सखाएं जो मेरी हैं वह गाय चराने को जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं देहूँ। माता यशोदा श्री कृष्ण की बालक की यह बात सुनकर कहती हैं कि माता यशोदा जी उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि बालक, ए पुत्र, तुम जाकर सो जाओ और मैं तुम्हें गाय को चराने के लिए सुबह जल्दी उठा दूंगी और तुम साथ में सबके चले जाना। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में और लेके आऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।